हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि मूलांक 2 वालों को क्या करना चाहिए जिससे उन्हें लाइफ में सक्सेस मिले और क्या नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें लाइफ में सक्सेस मिले। और इसमें हम थोड़ा प्रोफेशन की बात भी करेंगे कि मूलांक 2 वालों को कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 है। 2 नंबर मून से गवर्न होता है और ये प्लैनेट एक सॉफ्ट और एक प्योर एनर्जी कैरी करता है। 2 नंबर वालों के लिए सबसे पहली रिकमेंडेशन यही दी जाती है कि ये बहुत इमोशनल होते हैं और इमोशंस में आके सामने वालों को अपनी सारी बात बता देते हैं, जिसका सामने वाला फ़ायदा उठाता है और इन्हें धोखा मिल जाता है। अब ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये सामने वाले के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। किन्हीं लोगों में लड़ाई हो रही होगी तो उन्हें इमोशनली समझा के उनके बीच में सुलह करवा देंगे और इन्हें लगता है कि सामने वाला भी उन्हीं इमोशंस के साथ इन्हें समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो इनका फ़ायदा उठा देता है। तो इसलिए आपको इमोशंस में आके अपनी हर चीज़ किसी के भी सामने डिस्क्लोज नहीं करनी। और इन लोगों में एक और वीक पॉइंट होता है कि ये लोग टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि ये प्लान तो बहुत अच्छा बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। ये अच्छा सा प्लान बनाएंगे लेकिन उस पर सोचते रहेंगे कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, प्लान फेल ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और इसी में क्या होता है, प्लान इम्प्लीमेंट करने का टाइम निकल जाता है या फिर अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल जाती है। फिर मजबूरी में किसी और को इनका डिसीज़न लेना पड़ता है जो इन्हें कई बार सेटिस्फाई नहीं करता। तो इसलिए इनके लिए रिकमेंड यही करा जाता है कि एक अच्छा सा प्लान बनाओ और बिना ज़्यादा सोचे उसको इम्प्लीमेंट कर दो, क्योंकि ये लोग सोचते सोचते अपनी दुनिया में चले जाते हैं। फिर इन्हें भी पता नहीं चलता कि सोचते सोचते कितना टाइम इनका वेस्ट हो गया। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये बहुत मूडी हो जाते हैं। तो अपने काम को लेके और अपनी हॉबीज़ को लेके हमेशा ये सोचते हैं कि ये हॉबी, ये काम मेरे लिए सही है। तो इसलिए ये लाइफ में काम बहुत ज़्यादा बदलते हैं या फिर अपनी हॉबीज़ बहुत ज़्यादा बदलते हैं। तो इन्हें कौन सा काम करना चाहिए जिसको बदलने का मन इनका ना करे। तो वो मून से रिलेटेड वर्क इन्हें करना चाहिए या जिसमें फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, जैसे फीमेल क्लोथ्स या फिर कोई भी चीज़ जिसमें फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो। अनस्टिच्ड क्लोथ हो गए, वाटर रिलेटेड, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए। और इनमें एक आर्ट फॉर्म होती है बचपन से ही, जिसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। तो ये किसी आर्ट में भी जा सकते हैं, जैसे डांस, म्यूज़िक या कोई क्रिएटिविटी। किसी भी चीज़ को क्रिएटिव तरीके से करना मून को अच्छे से आता है। रूटीन वर्क को भी एक क्रिएटिव वे में करना मून करता है। तो इन्हें आर्टिस्टिक चीज़ भी करनी चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए अपने अंदर। और इनको कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं ये, अगर इनका कुकिंग में जाने का मन है तो। और डॉक्टर में ये आई स्पेशलिस्ट बनते हैं, आईज का डॉक्टर हो गया, डाइटिशियन हो गए। और इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, इनको अपनी गट फीलिंग पे ज़्यादा चलना चाहिए, इसलिए ये ऑकल्ट में भी बहुत अच्छा करते हैं और ये हीलर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। तो 2 नंबर वालों के लिए ऑकल्ट साइंस भी बहुत अच्छा फील्ड रहता है और इन्हें टूर एंड ट्रेवल्स का काम भी बहुत ज़्यादा सूट करता है। जैसे आप आजकल देख रहे होंगे कि लोग ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पर, या फिर जो पायलट है वो भी मून से है, ट्रैवलिंग व्लॉग्स मून से हैं। या फिर आपके पास 4-5 गाड़ियां हैं और आपने उन्हें रेंट पे दे रखा है, दूर दूर गाड़ियां पैसेंजर्स को लेके जा रही हैं, तो ये भी टूर एंड ट्रेवल में आता है। मूवमेंट आ गई काम में, तो ये काम भी इनको सूट करता है। और इनके लिए रेमेडी भी यही है कि इन लोगों को ट्रैवल करते रहना चाहिए, क्योंकि मून प्रोन टू डिप्रेशन होते हैं ये लोग। रेमेडी ये है कि इन्हें एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए। हर 3 महीने में, हर 4 महीने में कहीं की ट्रिप लगा कर आनी चाहिए। ये इनके लिए रेमेडी है। और इन्हें अपने काम में कॉन्टिन्यूटी बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ये उसमें पीछे रह जाते हैं। ये किसी भी काम को कंटिन्यू ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाते, क्योंकि ज़्यादा सोचने की वजह से ये कंटिन्यूटी में लैक करते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है फिर उस काम को करने के लिए। और इनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी भी खुश हो जाएंगे, कभी भी डिप्रेस्ड हो जाएंगे, कभी भी गुस्सा करेंगे और कभी भी एकदम से खुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप्स में सबके साथ प्रॉब्लम आती है। तो इन्हें इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं है और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। और उसके लिए रेमेडी है कि इधर उधर घूमो, बाहर जाओ। और ये लोग ओवर पोसेसिव देखे गए हैं, किसी भी चीज़ को लेके इनकी पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इसी वजह से कई बार सामने वाला इरिटेट हो जाता है, या फिर जितने एफर्ट्स ये रिलेशनशिप में डालते हैं सामने वाला नहीं डालता, तो ये इरिटेट हो जाते हैं। तो ये भी इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक थिंग रहती है और इन्हें प्यार में धोखे भी मिलते हैं।
तो इन्हें उस चीज़ से भी थोड़ा बचना चाहिए, उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये लोग फूडी होते हैं और आलसी होते हैं ना, आलस का भी अपना ध्यान रखना चाहिए। ये लोग बहुत ज़्यादा आलसी भी देखे गए हैं, बड़े होने के बाद भी बच्चों जैसी हरकतें करना। और ज़्यादातर इनकी चार्मिंग पर्सनालिटी देखी गई है, 60 to 70% 2 नंबर वालों की एक चार्मिंग पर्सनालिटी देखी गई है। ये लोग सुंदर होते हैं, देखने में अट्रैक्टिव होते हैं। अगर इनका मून अच्छा है चार्ट में तो ये अपनी उम्र से कम दिखते हैं। अगर 25 साल के हैं तो 20 साल के लगेंगे, 30 साल के हैं तो 25 साल के लगेंगे। और ये शांत रहना पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, इन्हें ज़्यादा लड़ना पसंद नहीं है। और अगर लड़ेंगे भी तो बहुत थोड़े टाइम के लिए लड़ेंगे कि भाई रात को लड़े, सुबह भूल गए, ऐसा इनका रहता है। और इन्हें ये करना भी चाहिए। अगर ये ज़्यादा टाइम तक किसी चीज़ पे अटके रहेंगे, किसी लड़ाई पे अटके रहेंगे, तो वो इनके मेंटल पीस को ख़राब करती है, जिसकी वजह से इनके सारे काम खराब होते हैं। तो इन्हें उस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए, किसी एक चीज़ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिन अटकना नहीं है। और इन लोगों को नेचर से बहुत प्यार होता है, नेचर में जाना, नेचर में बैठना इन्हें अच्छा लगता है। और इनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है। इनके लिए एक और चीज़ है कि इन्हें अपनी लाइफ में मूलांक 1 वालों को इन्फ्लुएंस रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मूलांक 1 वाला इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अच्छा होता है और ये प्लानिंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये लोग प्लान करें और इम्प्लीमेंट करने के लिए मूलांक 1 को दे दे काम, तो ये बहुत अच्छा कर जाएंगे। और इन्हें अपने आसपास लाइट कलर्स ज़्यादा रखने चाहिए, लाइट कलर्स ही पहनने चाहिए, डार्क कलर ज़्यादा नहीं पहनने चाहिए। और मेडिटेशन, योगा इनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, मेंटल पीस बना रहता है। और जैसे इनका मेंटल पीस जाता है, इनकी लाइफ में उथल पुथल चालू हो जाती है। इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ही मेंटल पीस है, इमोशनल पीस है, क्योंकि मूलांक 2 चंद्रमा का नंबर है और चंद्रमा कारक ही आपके मन का है, आपके इमोशंस का है। तो इनको काम रखना, इनके आसपास पीस का एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना बहुत ज़रूरी है। जो लाइट कलर्स ये अपने आसपास यूज़ करें, पहने, और मेडिटेशन, योगा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मूलांक 2 वालों को धोखा नहीं देना चाहिए, मूलांक 2 वालों को और मूलांक 7 वालों को। मूलांक 7 वालों का 7 नंबर की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मूलांक 2 वालों को भी धोखा नहीं देना चाहिए। हो सकता है ये लोग आपको माफ़ कर दें, क्योंकि ये एक केयरिंग नेचर के होते हैं, लेकिन नेचर, प्रकृति इनका बदला ज़रूर आपसे लेती है, या जो इन्हें धोखा देता है उससे इनको धोखा देने का बदला नेचर लेता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन मूलांक 2 के लिए। और सिग्नेचर कंसल्टेंसीज, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसीज लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।